हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप में हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे एक गारंटेड प्रॉफिट मिल जाए, कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट तो मिल ही जाए। लेकिन हर एक बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन पार्टनरशिप जैसे बिजनेस में ये पॉसिबल हो सकता है कि पार्टनर्स कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उनमें से एक पार्टनर ये बोलता है कि मुझे कम से कम ये वाला प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, और बाकी बचे हुए पार्टनर अगर एग्री हो जाते हैं कि चल तुझे इतना गारंटेड प्रॉफिट हम दे सकते हैं, तब हम गारंटेड प्रॉफिट उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आता है कि जो गारंटेड प्रॉफिट दिया जाता है किसी भी पार्टनर को, वो क्यों दिया जाता है? उसकी कोई काबिलियत होती है, इसी वजह से उसको कोई ना कोई गारंटेड प्रॉफिट दिया जाता है। अब कोई काबिलियत क्या हो सकती है? या तो हो सकता है उसको मैनेजमेंट करना अच्छा आता हो, कि बाकी बचे हुए पार्टनर को इतना अच्छा करके मैनेजमेंट करना नहीं आता है, लेकिन उस पार्टनर को अच्छा मैनेजमेंट आता है, इस वजह से भी उस पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट दिया जा सकता है। सेकंड रीजन भी हो सकता है कि अगर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनको अगर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है और उस पार्टनर के पास, जो नया पार्टनर है उसके पास कैपिटल है, और हम उससे कहते हैं कि भाई तू हमारे बिजनेस में आ जा, हमारा पार्टनर बन जा और तुझे इतना गारंटेड प्रॉफिट हम दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी उस पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी काबिलियत के ऊपर बहुत सारी ऐसी गारंटीज दी जा सकती है, जो बचे हुए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो नए पार्टनर को गारंटी देते हैं। अब जो गारंटी दी जाती है वो कई तरीके से दी जाती है। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या होता है इसमें, और बाद में कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से उस पार्टनर को गारंटी की डिफिशिएट या गारंटी दी जाती है। तो इसके बारे में हम वीडियो में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है पार्टनर को दिया जाता है, और दो तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। सबसे पहला जो आपका तरीका होता है वो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर्स, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि सपोज कीजिएगा कि तीन पार्टनर्स हैं और तीनों के तीनों पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं। उसमें से एक पार्टनर जिसका नाम सी है, ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी एक पार्टनर है, उसको ए और बी ने गारंटी दी है। यानी कि ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनमें से रिमेनिंग पार्टनर्स ने, जो बचा हुआ पार्टनर सी है, उसको एक गारंटी दे दी है कि भाई तेरा इतना प्रॉफिट कंफर्म है, कि कम से कम तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस कंडीशन को कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। इसको एग्जांपल से समझ लेंगे कि सपोज के ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, इसमें जो सी पार्टनर है इसको गारंटी दी है दोनों ने मिलके कि आपको इतना कम से कम प्रॉफिट दिया जाएगा। तब इस कंडीशन में आप जो सी है, सी को गारंटेड प्रॉफिट दिया जाता है। जो आपकी बी कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन है, उसमें कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ओल्ड पार्टनर्स। कहने का मतलब यह है, इसमें जो गारंटी दी जाएगी वो किसी एक पार्टनर के द्वारा या बचे हुए दो पार्टनर के द्वारा दी जा सकती है। यानी कि सारे के सारे पार्टनर इसमें गारंटी नहीं देते हैं, कुछ चुनिंदा पार्टनर होते हैं जो बचे हुए पार्टनर जिसको गारंटी दी जा रही है उसको गारंटी देता है। तो यहां पर सिर्फ या तो एक पार्टनर गारंटी देता है कि मैं जितनी भी डिफिशिट होगी, जितना भी तेरा प्रॉफिट कम होगा, मैं भुगतूंगा और उस प्रॉफिट को मैं अपने प्रॉफिट में से दूंगा। तो इस तरह की जो गारंटी होती है वो एक पार्टनर या उससे अधिक पार्टनर गारंटी देते हैं उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी जाती है। अब आगे चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि हमने माना कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5, 3 और 2 का रेशो है। इसमें सी को गारंटी दी गई है कि आपका जो शेयर होगा वो 2/10 होगा, क्योंकि इसका जो शेयर हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो इसका 10 होता है, यानी कि 10 हिस्से हो रहे हैं पार्टनरशिप में। जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसके 10 हिस्से हो रहे हैं, और इसमें से आपको जो सी को हिस्सा मिलेगा वो 2/10 मिलेगा। अब 2/10 करने के बाद यहां पर सी को गारंटी दी जा रही है कि तुझे कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी कि आपने कह दिया कि सी को जो है 50,000 रुपए का प्रॉफिट कंफर्मली दिया जाना है। अब यहां पर यह कहा जाता है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को, तो हम यहां मान लेते हैं कि प्रॉफिट फर्म को हुआ है टोटल 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म को हुआ है, इसमें सी का हिस्सा देख लेंगे कि सी का शेयर कितना हो जाएगा। सी शेयर इन प्रॉफिट 2 लाख रुपए का अगर हम निकालते हैं 2/10, तो ये टोटल आपके 40,000 रुपए बैठ रहे हैं। मतलब 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में 40,000 रुपए का जो हिस्सा है वो सी का निकल के आया है। अब यहां पर ये चेक करना है कि उसको गारंटी कितनी दी गई थी। गारंटी उसको 50,000 रुपए की दी गई थी, लेकिन उसको जो प्रॉफिट में से हिस्सा एक्चुअल वाला मिल रहा है वो आपका 40,000 मिल रहा है। मतलब टोटल जो डेफिशिट है वो आपकी 10,000 रुपए की हो रही है।
50,000 रुपए की गारंटी दी गई थी और 40,000 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है, तो डेफिशिट जो हो रही है वो आपकी 10,000 रुपए की हो रही है। इस डेफिशिट को दोनों पार्टनर, जो सभी पार्टनर्स बचे हुए हैं, यानी कि सी को तो गारंटी दी जा रही है और बचे हुए पार्टनर कौन हो गए, ए और बी हो गए हैं। ए और बी जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस डेफिशिट को पूरा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके 10,000 रुपए की डेफिशिट हो रही है, वो पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5 और 3 का जो रेशो है हम देख लेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो आपका जो पुराना वाला शेयर होता है उसी को ही हम डेफिशिट जो होती है उसको ही, डेफिशिट को उसी रेशो में डिवाइड करके दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो होता है, क्वेश्चन में जो पार्टनर्स की डेफिशिट है, जैसे 10,000 रुपए की डेफिशिट थी, उस डेफिशिट को 2:1 के रेशो में देते हैं या 3:2 के रेशो में देते हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन किया होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं किया गया है कि डेफिशिट को किस रेशो में दिया जाएगा या उसका मुआवजा किस रेशो में दिया जाएगा, तब आप ओल्ड रेशो को ही डेफिशिट रेशो मान लेंगे। इसी रेशो में ये डेफिशिट ए और बी देते हैं। आगे चलते हैं। अगर डेफिशिट यानी कि जो आपकी डेफिशिएंसी हो रही है किसी एक पार्टनर के द्वारा बेयर की जा रही है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, यही कंडीशन आप अप्लाई कर लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और जो इनका रेशो है वो 5, 3 और 2 का रेशो दिया गया है। आगे कहा जाता है कि जो सी है उसको गारंटी, हमने 50,000 रुपए की गारंटी दी थी कि आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, आगे हम बताते हैं कि इस कंडीशन में होगा क्या, कि जो 50,000 रुपए की डेफिशिट है, यहां पर ये कह रहा है कि बी बेयर करेगा। जो डेफिशिट है वो कौन बेयर करेगा, बी बेयर करेगा। तो यहां पे टोटल जो आपकी डेफिशिट होगी, यानी कि हमने निकाला था कि 40,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा था, 40,000 रुपए घटाने के बाद जो 10,000 की आपकी डेफिशिट आई थी उसको सिर्फ बी ही बेयर करेगा, यानी कि अपनी कैपिटल से सिर्फ बी ही देगा। यहां पर ए का कोई लेना देना नहीं हो। चलिए दोनों ही कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन देख के चलते हैं कि किस तरीके से हम इस डेफिशिट को पूरा करेंगे और इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक है पूरा समझ लेंगे। तो क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:1 का है। इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन, यानी कि कहा गया है कि उसका जो प्रॉफिट कम नहीं होगा। किससे कम नहीं होगा, 37,500 रुपीज से कम नहीं होगा। मतलब उसको गारंटी दी गई है कि 37,500 रुपए से आपको प्रॉफिट एक भी रुपया कम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि गारंटी किसने दी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि गारंटी ए दे रहा है या बी दे रहा है, क्योंकि सी को जो गारंटी दे रहा है वो ए और बी दोनों ही मिलकर दे रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स है, वही गारंटी को दे रहे हैं। अब इस गारंटी को कैसे करेंगे, आगे लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 1,57,500। जो प्रॉफिट दिया है करंट ईयर का वो 1,57,500 रुपए का प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट जो बांटा जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बांटा जाता है, तो डेफिशिट भी वहीं पर पूरी की जाएगी। तो डेफिशिट को पूरा करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करेंगे। तो यहां पर हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फॉर्मेट में वही कॉलम्स आप तैयार करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर ये आपके 4 कॉलम तैयार हो जाते हैं। 4 कॉलम तैयार होने के बाद सबसे पहले आपको बाई साइड यानी कि क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है और नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर पुट करना है। तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 1,57,500 रुपीज। ये 1,57,500 रुपीज आपको डिवाइड करना है, वो भी इस रेशो में। तो सबसे पहला स्टेप हमें वही फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 वो क्या होगा, क्योंकि 1,57,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसको सबसे पहले आपको एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो ए का हिस्सा आएगा, बी का हिस्सा आएगा और सी का हिस्सा आएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 1,57,500 का 4/7, क्योंकि इसका 4 है तो इनका जो टोटल होता है वो 7 होता है, तो ए का जो शेयर हो जाएगा वो 4/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद 2 यह आएगा आपका 22,500। 22,500 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे, 0 0। जो आपका ए का प्रॉफिट आएगा वो 90,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। ये एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। 1,57,500 मल्टीप्लाई बाय 2/7
7, इसका भी सेम ऐसे ही निकलेगा 22,500 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 0 0 22,544, ये आ गया आपका 45,000 रुपए। यानी कि जो आपका बी का शेयर हो जाएगा वो 45,000 रुपए का हो जाएगा इस 1,57,500 के प्रॉफिट में। इसी तरीके से सी का कैलकुलेट करेंगे 1,57,500 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसका जो शेयर हो जाएगा वो आपका 22,500 रुपए का शेयर हो जाता है। तो जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट है सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट किया। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है, स्टेप नंबर 2, क्योंकि आपको पता है कि जो गारंटी दी गई है वो 22,500 रुपए आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया है। गारंटी इसको इस बंदे को जो दी गई है वो 37,500 रुपए की आ रही है। यहां पर आप डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 37,500 रुपए इसको मिलने थे, यानी कि इसकी जो गारंटी है वो 37,500 की है, लेकिन इसको टोटल जो पैसा मिला है वो 22,500 रुपए मिले हैं। तो 0 0 0 और ये आपका 5 और ये 15,000 रुपए की टोटल डेफिसिट है। यहां पर लिख लेंगे आप डेफिसिट, यहां पे आपको डेफिसिट निकाल लेंगे। डेफिसिट इज इक्वल टू 37,500 माइनस 22,500 बराबर आपका 15,000 रुपए की डेफिसिट आ रही है। यानी कि आपको जो सी है 15,000 रुपए कम इसको मिल रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट है वो कौन बियर करेगा, यहाँ पर कौन झेलेगा? तो कहा गया है क्वेश्चन में कि झेलेगा कौन, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही मिलकर इस डेफिसिट को बियर करने वाले हैं। अब बात आती है कि 15,000 रुपए में से ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो 15,000 रुपए में से यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, क्योंकि जो डेफिसिट है क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस रेशियो में बियर की जाएगी। तो जो इनके बीच में रेशियो है 4:2 का, ए और बी के बीच में जो रेशियो है 4:2 का, इसी रेशियो में ए और बी इस डेफिसिट को बियर करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड में जो ए बियर करेगा 15,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4/6, क्योंकि यहां पर 4 और 2 दोनों मिला के 6 बनता है, तो 4/6 हो जाएगा इसका जो ए वेयर करने वाला है। तो जब मैं इसको डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपए तो आपका ए देने वाला है और बी आपका 5,000 रुपए देगा, क्योंकि इससे निकल आएगा क्योंकि 15,000 रुपए की डेफिसिट थी। 15,000 में से 10,000 रुपए आपका ए बेयर कर रहा है और 5,000 रुपए जो बी को बेयर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें पता लग चुका है कि जो डेफिसिट आई है वो 15,000 रुपए की डेफिसिट है, जिसमें कि 10,000 रुपए ए दे रहा है और 5,000 रुपए आपका बी देने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट को बांटा जाएगा। टू बीस कैपिटल अकाउंट, थोड़ा गैप करेंगे क्योंकि यहां पर अमाउंट लिखी जाती है। टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसी तरीके से आपको ये प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट रखना है जो एक्चुअल प्रॉफिट इनको दिया जा रहा है। 90,000 रुपए आपका ए को दिया जाना है और 45,000 रुपए बी के सामने आप लिख देंगे अंदर ही, और जो आपके सी के हैं वो है आपके 22,500 रुपए। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ए वेयर कर रहा है पैसे, ए अपनी कैपिटल से कटवाएगा वो पैसा, क्योंकि 10,000 रुपए जो वेयर कर रहा है वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट किए जाएंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा डेफिसिट बाय ए, रुपीज आपके आ जाएंगे 10,000, क्योंकि 10,000 रुपए की डेफिसिट वेयर करेगा वो, और टोटल आपका 80,000 रुपए बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 90,000 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था और 10,000 रुपए आपको सी को देने हैं, तो सी के 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो टोटल आपके पास 80,000 रुपए बचेंगे। इसी तरीके से डेफिसिट बाय बी 5,000 रुपीज, और माइनस करने के बाद 40,000 रुपीज आपके बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको प्लस करने, क्योंकि सी को पैसा देना है इसलिए उसकी कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए डेफिसिट बाय ए 10,000 प्लस डेफिसिट बाय बी 5,000, टोटल मिला के जो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 37,500 रुपए इसका टोटल अमाउंट बन जाता है प्रॉफिट का। इस तरीके से दोनों साइड्स को आप इक्वल कर देंगे। 1,57,500 इधर आ जाएगा 1,57,500। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसकी कुछ एंट्रीज तैयार की जाती है, उन एंट्रीज को देख लेते हैं। साइड में मैं इन एंट्रीज को मैं बता देता हूं कि किस तरीके से जब किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो गारंटी देने पर उसकी एंट्रीज किस तरीके से तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहली एंट्री वही बनती है जो हम एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड करते हैं पार्टनर्स को जो एक्चुअल प्रॉफिट दिया जाता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं
और 2 जिन पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा गया है, सबसे पहला कदम वही होगा जो जैसे हम एक्चुअल प्रॉफिट बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ये जो एक्चुअल प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, एक को 90,000 रुपए दे रहे हैं, सेकंड वाले को 45,000 रुपए दे रहे हैं और थर्ड वाले को आपका 22,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और टोटल जो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1,57,500 का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपकी नरेशन तैयार हो जाती है, ये पहली एंट्री तैयार हो जाती है, जो एक्चुअल प्रॉफिट हम बांट रहे हैं उसको हमने बांट दिया है। अब एक्चुअल प्रॉफिट बांटने के बाद जो भी डेफिसिट होती है उस डेफिसिट को कंपनसेट किया जाता है और उन पार्टनर्स की कैपिटल को कम किया जाता है जिन पार्टनर्स ने डेफिसिट को बियर करने का वादा करा है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ने ही डेफिसिट को बियर करा है, तो इनकी कैपिटल इससे कम हो गई और जब कैपिटल कम होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी की कैपिटल को बढ़ाया गया इसलिए सी की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट कंपनसेटेड। हमने अमाउंट को कंपनसेट किया गया है और अमाउंट कितनी कितनी कंपनसेट होनी है, क्योंकि डेफिसिट ए ने बियर करी है 10,000 की और बी ने बियर करी है 5,000 की, तो आपको डेबिट करना है ए के सामने 10,000 रुपए और 5,000 रुपए आपके बी के सामने डेबिट हो जाएंगे। टोटल आपके 15,000 रुपए जो सी को दिए जाने हैं वो सी को इस तरीके से 15,000 रुपए हम दे देते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम गारंटेड प्रॉफिट को देते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया गया है, एबीसी ये पार्टनर है, 5:3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को। सी इज गारंटेड फॉर द प्रॉफिट ऑफ 5,000, 5,000 रुपए की गारंटी सी को दी गई है कि आपको 5,000 रुपए कम से कम मिलेंगे। डेफिसिट इफ एनी वुड बी वॉन बाय ए एंड बी इन रेशियो 3:2। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर पैसा कम पड़ जाता है तो उस पैसे को वो 3 और 2 के रेशियो में देंगे सी को, यानी कि अगर 5,000 रुपए में से एक भी रुपया कम पड़ गया है तो वहां पर डेफिशिएंसी जो कम होगी वो 3:2 के रेशियो में बियर की जाएगी ए और बी के द्वारा। प्रॉफिट करंट ईयर का आपका 40,000 रुपए है, वही हम सेम करेंगे कि यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करने के लिए फॉर्मेट वही रहेगा। फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कॉलम बना लेंगे। सबसे पहला काम रहता है आपका प्रॉफिट को बाय साइड यानी कि क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट दिखाना है। जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है वो है आपका 40,000 रुपए का। ये 40,000 रुपए के प्रॉफिट को ही आपको डिवाइड करना है। अब 40,000 के जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे आप, इनका वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए पुराना वाला। सबसे पहले हमें वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आपको इस प्रॉफिट को बांट देना है। तो यहाँ पर आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। फिर इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ए को दे रहे हैं, ए को अगर 40,000 रुपए में से हिस्सा दिया जाएगा तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5:4:1 का रेशियो है, तो ए का हो जाएगा 5/10। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 40,000 रुपए में से बी को ए को 20,000 रुपए दिए जाएंगे और बी का जो हिस्सा होगा 40,000 का 4/10 यानी कि आपका 16,000 रुपए का प्रॉफिट बी को दिया जाएगा, और जो सी का हिस्सा होगा 40,000 रुपए का 1/10 यानी कि आपका 4,000 रुपए का प्रॉफिट सी को दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये चेक करने वाली बात है कि उसको 4,000 रुपए मिल रहे हैं, इनका तो प्रॉफिट ठीक ठाक है। सी को गारंटी दी गई थी 5,000 रुपए की, लेकिन उसको मिल रहा है 4,000 रुपए। तो जो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है वो ए और बी देने वाले हैं, और वो भी किस रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में। चलिए देख लेते हैं। जो डेफिशिएंसी वो 1,000 रुपए की है तो ए कितने रुपए देगा, जो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है उसको ये इस रेशियो में देने वाले हैं। अगर इसका टोटल करें तो टोटल 5 बनता है, तो 3/5 आपका ए देने वाला है और बी 1,000 रुपए का 2/5 देने वाला है। तो 600 रुपए तो वेयर करेगा ए और 400 रुपए वेयर करेगा बी। ये डेफिशिएंसी आपकी ए और बी की कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। माइनस करेंगे डेफिसिट, यहां पर सबसे पहले आपको एक्चुअल अमाउंट लिखनी है। 20,000 रुपए आपको इसको देने थे, 16,000 रुपए बी को देने थे,
और 4,000 रुपये आपको सी को देने थे। डेफिसिट माइनस करेंगे, 600 रुपये की डेफिसिट इसको देनी है, तो आपके बाहर आ जाएंगे 19,400 रुपये इसके ए के। सेम आपको बी का करना है, डेफिसिट इसके 400 रुपये माइनस होने हैं क्योंकि 400 की डेफिसिट ये बेयर कर रहा है। 16,000 में 400 माइनस करेंगे तो 15,600 रुपये आपके बाहर आ जाएंगे। इसमें प्लस करेंगे डेफिसिट बाय ए प्लस डेफिसिट बाय बी 600 400 और ऐड करके आपके टोटल 5,000 रुपीज बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल्ली तैयार हो जाता है। 40,000 आपका टोटल आ जाएगा, इधर भी आपका 40,000 टोटल आ जाता है। अब आगे बात आती है कि एंट्रीज किस तरीके से तैयार करेंगे। एंट्री का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। पार्टनर्स में जो एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड होगा वो उनके उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके हम दिखाने वाले हैं एंट्री के माध्यम से। तो सबसे पहली जो एंट्री तैयार हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट को जो डिवाइड किया जाता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तैयार डिवाइड किया जाता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। सभी को डिवाइड करके दिया जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो 40,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा था। तो 40,000 रुपए को इनको डिवाइड करेंगे तो ए को मिला था 20,000 रुपए, बी को मिला था 16 और सी को मिला था 4,000। तो टोटल आपको 20,000 आपको ए में लिखने हैं, 16,000 बी में लिखने हैं और 4,000 आपको सी में लिखने हैं। नेक्स्ट एंट्री जो सेकंड एंट्री बनती है कंपनसेट करने की बनती है, क्योंकि डेफिसिट हो रही है। डेफिसिट को ए और बी दोनों मिलकर दे रहे हैं, वो भी किस रेशो में, आपके 3:2 के रेशियो में 600 और 400 की डेफिसिट हुई थी। तो यहां पर ए और बी की कैपिटल से वो पैसा काटा जाएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 600 रुपए डेबिट हो जाएंगे ए के कॉलम में, 400 रुपए डेबिट हो जाएंगे बी के कॉलम में और दोनों 1,000 रुपए आपके क्रेडिट हो जाएंगे सी के कॉलम में। इस तरीके से आप एंट्रीज को भी तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी तैयार कर सकते हैं। जब आपका ए और बी जो डेफिसिट हो रही है, ए और बी की जो डेफिसिट का रेशियो है वो दिया होता है कि किस रेशियो में वो डेफिसिट को पूरा करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। इस थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में गारंटी जो है सिर्फ एक ही पार्टनर देगा, बाकी बचे हुए पार्टनर गारंटी नहीं देंगे। तब इस केस में क्या होने वाला है, ए बी सी आर पार्टनर और 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ 1 लाख रुपीज। इस सी को गारंटी दी गई है 1 लाख रुपए की। एनी डिफिशियंसी मीट बाय ओनली बी। कहा गया है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन मीट करेगा, मतलब कौन झेलेगा उसको, तो सिर्फ अकेला बी ही झेलने वाला है। यहाँ पर अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपका 4 लाख रुपीज का है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ए और सी, यानी कि ए और सी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी की आपकी है 30,000 रुपए की और 20,000 रुपए की। यहाँ पर सिर्फ ए और बी को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, सी को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो साल के लास्ट में आया हो, तो इस वजह से हो सकता है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जा रहा हो। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। सबसे पहले वही काम रहता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है और नेट प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपीस का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको प्रॉफिट डिवाइड नहीं करना है, बल्कि पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो वो हम लेंगे, अगर सैलरी देनी किसी पार्टनर को वो भी हम देंगे, और अगर कमीशन देना है या जनरल रिजर्व बनाना है वो सारे काम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देने वाले हैं पार्टनर्स को। उसके बाद चेक करते हैं कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, वो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप टू साइड में दे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पर ए और बी दोनों को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा ए का है आपका 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का है आपका 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल मिला के आपका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। अब 50,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के बाद कोई और चीज हमें नहीं देनी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो ये जो प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट, वो पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, थोड़ी जगह छोड़ेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज
कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तीनों के ही नाम लिख दिए, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। हमें अब एक्चुअल प्रॉफिट जो डिवाइड करना है वो यहाँ पर करना होगा, क्योंकि आपको पता है 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए का दे चुके हैं। तो हमारा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना बचा है, 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट अब बचा हुआ है। इसी 3,50,000 रुपए के प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए के पास कितना प्रॉफिट आने वाला है, 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1 का है, तो 2/5, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट तो आपका ए का हो गया। बी का भी वही प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो आपका 2/5 ही है, तो 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट आपका बी को मिल जाएगा। सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपका 3,50,000 रुपए का 1/5 यानी कि 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको बी को देना है। अब यहाँ पर ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो इनके सामने हम पुट कर देंगे, 1,40,000 रुपीज ए के सामने, 1,40,000 रुपीज बी के सामने और 70,000 रुपीज आपको सी के सामने पुट करना है। पुट करने के बाद चेक करना है कि डेफिशिएंसी आपकी कितनी है, क्योंकि आपको जो गारंटी सी को दी गई थी वो आपकी 1 लाख रुपए की गारंटी है। एक्चुअल में प्रॉफिट उसको 70,000 रुपए का मिल रहा है। टोटल जो डेफिशिएंसी है वो 30,000 रुपए की डेफिशिएंसी बैठ रही है। लेकिन जो 30,000 की डेफिशिएंसी है वो अकेला बी ही बियर करेगा, मतलब उसकी ही जेब से जाने वाला सारा पैसा। तो सारा पैसा जब उसकी जेब से जाएगा तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे डेफिशिट बाय बी 30,000 रुपीज, क्योंकि 30,000 रुपए कम बैठ रहे हैं। 70,000 रुपए सी को दिए जाने हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके 1 लाख रुपए बैठ रहे थे। जो गारंटी दी गई थी 30,000 रुपए की कमी पड़ रही है, वो बी दे रहा है, तो अपनी कैपिटल से वो कटवाएगा, अपने प्रॉफिट से वो कटवा लेगा। तो ए के सामने आपको वहां लिख देना है 1,40,000 रुपए। इसी तरीके से 1,40,000 में से 30,000 बी के माइनस होंगे तो 1,10,000 रुपए बाहर आ जाएंगे बी के। अब प्लस करेंगे डेफिशिट बाय बी 30,000 रुपीज, 70,000 और 30,000 प्लस करके आपका 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट बी को सी को मिल जाता है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर तैयार हो जाता है। सेम जनरल एंट्रीज तैयार होंगी, जनरल एंट्री जो लास्ट में मैंने बताई थी वैसे ही आपको जनरल एंट्रीज तैयार करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है पहली एंट्री में। तो सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू c's कैपिटल। कितने कितने आ जाएंगे, 1,40,000 ए के सामने और 1,40,000 बी के सामने, 70,000 सी के सामने। टोटल आपके आए हुए 3,50,000 रुपए डेबिट में आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री डेफिशिट की बनती है। डेफिशिट में सिर्फ बी ही वेयर कर रहा है डेफिशिएंसी को, तो बी's कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करने वाले हैं। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा सी की कैपिटल में जाने वाला है। तो 30,000 रुपए की डेफिशिएंसी थी, उसकी एंट्री हम यहाँ पर तैयार कर देते हैं। अब इसके बाद एक एंट्री और छूट जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वैसी बनेगी जैसे लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और